देश भर से आज लाखों लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। इस अवसर पर आज माननीय प्रधानमंत्री जी देश के विभिन्न हिस्सों से जुड़े 5 लाभार्थियों से संवाद करेंगे। सबसे पहले त्रिपुरा के पूर्व बामुतिया चलते हैं, जहां अर्जुन सिंह सोनर जी मौजूद है। नमस्कार सर। अर्जुन सिंह जी नमस्ते। हाँ, कैसे हैं आप? नमस्कार नमस्कार सर। आप कैसे हैं? हम आप बहुत खुश हूँ सर, बहुत खुश हूँ। अच्छा, जरा अपने बारे में बताइए। हाँ सर, मैं प्रधानमंत्री आवास योजना से सर घर मिला है, और सर हमको उज्ज्वला योजना गैस मिला है सर, और टॉयलेट मिला है। नहीं, आपको लाभ मिला है। पहले जरा अपने बारे में तो बताइए अर्जुन जी। हाँ सर, मैं तो आप बहुत खुश हूँ सर। आपका साथ आज बात करने के लिए जो मौका मिला है, आप सर मेरे भगवान है। आप करते क्या हैं अर्जुन जी, करते क्या हैं आप? मैं सर चाय बागान में सर काम करता हूँ सर। हाँ जी। अच्छा, आप बताइए, आप योजनाओं के संबंध में क्या कह रहे थे? हाँ सर, मैं तो पहला मेरा घर मिट्टी का था सर। मेरे पिताजी माताजी और मेरे बीबी बच्चे लेके सर उधर ही गुजरता। तो आप मेरे जो प्रधानमंत्री आवास योजना का घर मिला है सर, इसी घर बना के मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बीबी बच्चे लेके मैं बहुत खुश हूँ सर। कैसा बना है घर आपका? मैं सर घर सरकारी योजना से सर हमको 1,30,000 मिला है, और हमारा हाथ से थोड़ा बहुत कर्जा बैंक से लोन लेके सर बनाया सर। तो अच्छा बना है घर? हाँ सर, खूब अच्छा बनाया, और इसी घर से हम लोग बहुत अच्छा से रहते हैं सर। इसीलिए अच्छा, अब पक्का घर मिल गया। पहले कच्चे घर में झोपड़ी में रहते थे, तो आपके जीवन में बदलाव क्या आया? मेरे जीवन में बहुत बदलाव है सर। मैं पहला बहुत दुख में था, कच्चे घर में था, कच्चे चूल्हा में भी खाना बनाना था। सब आप सर आपके दुआ में बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ सर। अच्छा अर्जुन जी, आप इतने खुश है, आपके यहाँ जो मोदी की गारंटी की गाड़ी आई है, उसका स्वागत करने में उसका पता कब चला? गांव के लोगों को इसमें कैसे रुचि बनी? अगल बगल के गांव में भी पता है क्या कैसी मोदी की गाड़ी आ रही है? हाँ सर, जो हम लोग का जो आपका मोदी का गारंटी गाड़ी जा रहा है सर, हमारा पूरा गांव का सब आदमी लेके उधर वो गाड़ी का सामने जाके गारंटी का बारे में सबको बताते हैं सर, ये मोदी गारंटी ये सही है सर। नहीं, इसका स्वागत कैसे किया आपने? हाँ, सब आदमी हमारा गांव का जितने पड़ोसी आदमी है सबको लेके सर हम लोग को गाड़ी का सामने आके आपको बारे में सर स्वागत किया है सर। अच्छा अर्जुन जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे खुशी है कि आपको बिना किसी तकलीफ के सरकार की योजनाओं का लाभ मिला। मुझे देखकर भी अच्छा लगा कि आपके यहाँ विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर गांव में लोगों में बहुत उत्साह है। तो मुझे अच्छा लगा। आइए अब देखते हैं कौन मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के पास कहां से जुड़ रहा है। अब मध्य प्रदेश के देवास चलते हैं, जहां से रुबीना खान जी जुड़ी हैं। रुबीना जी नमस्ते। हाँ नमस्ते सर। आदरणीय माननीय सर को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, प्रधानमंत्री जी को, और मेरे 1,03,000 दीदी समूह की दीदियों की तरफ से भी आपको बहुत बहुत नमस्कार। कितने दीदी समूह? 1 लाख दीदी हमारे आजीविका मिशन में 1,03,000 दीदियां जुड़ी हैं, उनकी सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत नमस्कार। तो आप ये 1,03,000 दीदी की लीडर हैं? नहीं, कैसे इस काम से जुड़ गई आप? सर मैं जब समूह से नहीं जुड़ी थी तो मैं मजदूरी करती थी, और जब मैं 2017 में समूह से जुड़ी, जब मैंने एक लोन लिया हमारे समूह से ही मैंने लोन लिया 5,000 का, और 5,000 का लोन लेकर मैं
कपड़े लेके ना आई और कपड़े लेके मैं अपने गांव में ही बेचने लगी और मेरे घर से ही कपड़े बिकने लगे। जब मैं धीरे धीरे और ज़्यादा मेरी आय बढ़ती गई तो मैं और भी माल लेके ना आती गई। जब मेरा काफ़ी बढ़ गया, 2-3-4 महीने हो गए, जब मेरे घर वाले और मेरे पति ने निर्णय लिया कि क्यों ना अपन अब, क्योंकि मोटरसाइकिल से मैं साइकिल से माल नहीं बेच पा रही थी मैं, तो मैंने मारुति वैन, सेकेंड हैंड मारुति वैन खरीदी। और मारुति वैन, जी सर, मारुति वैन लेते हैं। मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है और आपके पास मारुति वैन है। जी सर। और उसको फिर मैं लेके ना गाँव बेचने जाती थी तो मेरा और भी आय बढ़ने लग गई। तो फिर मैंने देवास में दुकान ले ली, क्या दुकान खोल ली मैंने कपड़े की। और उसके बाद में फिर मुझे जिले से इसका गणवेश का भी काम मिला, तो मैंने गणवेश भी सिलाई करी। और फिर हमें उपार्जन का भी काम मिला, हमने उपार्जन का भी काम करा, उससे मेरी आय अच्छी बढ़ती गई। और उसके बाद में फिर अचानक कोरोना काल आ गया। तो कोरोना काल में एकदम हमें खबर मिली जिले से कि तुमको सैनिटाइजर, मास्क और अपने पीपी किट में ये बनाना है, क्या दीदियों तैयार हैं? तो कुछ दीदियाँ पहले तो डरने लगी कि अपन बाहर कैसे निकलेंगे, कैसे जाएंगे, मगर फिर हमने निर्णय लिया सभी समूह की दीदियों ने कि क्यों ना हम जब देश अपना इतना मुश्किल में, इतना खतरे में है, तो अपन क्यों ना बाहर निकलें। इसलिए हमने मास्क बनाए, सभी दीदियों ने, मेरे देवास जिले की दीदियों ने मास्क बनाए, सैनिटाइजर बनाया और पीपी किट बनाया। और उसके बाद में हम सब दूर जाके देने भी लगे। उससे मेरी दीदियों को एक तो अपने देश की सेवा करने का मौका मिला, और उसके बाद में एक हमारे जो देश में जो कोरोना काल की वजह से जो दीदियां आफत में थी, उनको एक आय मिली, उनको एक कमाने का साधन मिला। कितनी कमाई हुई हो रही सर, मेरे दीदी ने एक दीदी ने 60-70 हज़ार के मास्क और पीपी किट ने ये बनाए। मैंने खुद ने 70,000 रुपये। जी सर। अच्छा रुबीना जी, जी सर। आपने तो क्लस्टर रिसोर्स पर्सन यानी सीआरपी रूप में भी काम किया है, उसमें सर, आपके मैंने अनुभव CRP क्या में- है? जी सर, मैं गाँव जागरने लगी। पहले गांव में जाके दीदियों को जागरूक करने लगी और दीदियों को समझाने लगी कि भाई जो अपन समूह से जुड़ेंगे तो अपन को अपनी सरकारी योजना उनका भी फायदा मिलेगा। पहले क्या है कि दीदियों को कुछ योजनाओं का फायदा नहीं पता था, मगर जब हम समूह से आजीविका मिशन से जुड़े तो हमें समूह का और आज जो सरकारी योजना उन चल रही हैं उनका हमें पता चला और उसका हम फायदा दीदियों लेने लगी। तो कुछ तो दीदियाँ ऐसे भी समूह बनाए कि भाई हमें सरकारी योजना का फायदा मिलेगा, इसलिए मैंने समूह बनाए। हमारे संकुल संगठन में 40 गांव हैं, 40 गांव में ही हमने जा के समूह बनाए सर, और दीदियों को जागरूक करा। रुबीना जी, आपको जी सर। शायद पता होगा, मेरा एक सपना है, उस सपना पूरा करने में आप मेरी मदद करोगी? बिल्कुल सर, आपकी बिल्कुल मदद करेंगे कि हम हमारे देश को एक आत्मविश्वास, बहुत अच्छा वो बनाए देश। नहीं, लेकिन फिर काम बहुत करना पड़ेगा। आत्मनिर्भर देश बनाए सर, और जैसे हम आत्मनिर्भर बने हैं ऐसे ही हमारा देश पूरा, सारी दीदियों अपने आप में आत्मनिर्भर बने और पूरा मेरा देश आत्मनिर्भर बने। अच्छा रुबीना जी, मेरी एक इच्छा ऐसी है जी कि मुझे आगे के कुछ समय में देश भर में ये जो हमारी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई जो बहनें हैं, ये जो हमारी जी सब सर। दीदियां हैं, जी सर। उसमें से मैं कम से कम 2 करोड़ दीदी को जी सर। लखपति बनाना चाहता हूँ। जी सर, बहुत बड़ी बात है सर, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम दीदियां मुझे लखपति बताइए, आप उसमें मेरी क्या मदद कर सकती हैं? आपके जिले में हम कितनी दीदी को लखपति दीदी बना सकते हैं? मेरी तो ये इच्छा है कि मेरे सारे देश की दीदी लखपति बन जाए। अच्छा आप तो बड़ा पॉलिटिकल जवाब देती है। अच्छा, पीछे इतनी सारी महिलाएं दिख रही हैं, जरा हाथ ऊपर करके बताएं कौन लखपति दीदी बनना चाहता है? देखिए, मेरे पास बहुत काम है, अगर आप मेरे साथ खड़े रहेंगे तो आप सब लखपति दीदी बन सकते हैं। बिल्कुल सर, हम सब दीदियां आपके साथ खड़े हुए हैं।
अच्छा रुबीना जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आप जिस आत्मविश्वास से बात कर रही हो, और हमारी माताओं बहनों का ये आत्मविश्वास ही देश को आत्मनिर्भर बनाने वाला है। आप महिला सशक्तिकरण के लिए और इतने कठिन जीवन से आपकी यात्रा शुरू की, और आपने खुद के जीवन को तो बदला, औरों के भी जीवन को बदला। एसएचजी के माध्यम से महिलाएं अब आत्मनिर्भर हो रही है और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। आप और आपके जैसी हर महिला का मैं इसी तरह से